क्या होती है फॉरेक्स, क्या होता है, यही बात मैं आज बताने का आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई ये क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है आज। तो ये इंडस्ट्री हो चुकी है $7.5 ट्रिलियन पर डे। तो सोच के देखो कि यदि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में यदि हम काम करना शुरू करते हैं, तो क्या जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कितने लोग अब ऐसे हैं जो खरबपति बनने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा? 100% पॉसिबल हो जाएगा। आप जितनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करेंगे, आप उतनी ही इनकम की कल्पना करें। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये केवल और केवल आप लोगों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, जैसे हम लोगों से बात करते थे पहले, आज से 10 साल पहले, तो एक ग्राफ बना के दिखाते थे। क्या दिखाते थे? टाइम एंड मनी ग्राफ। आप जितना टाइम पैसा कमाने के लिए खर्च करेंगे, उसके ही अनुपात में आप पैसा बना पाएंगे। ये कहलाता है टाइम मनी ग्राफ। ठीक है, ये एक सर्वे हुआ था अमेरिका के अंदर, 22 साल तक चला था, और 22 साल तक इस सर्वे में जानने की कोशिश की गई कि एक गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, एक अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों? तो वो क्या है? टाइम और मनी ग्राफ। क्या है टाइम मनी ग्राफ? एक आदमी के पास, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी है, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, यदि उसमें समय की बात करूं तो दिन और रात मिलाकर एक आदमी के पास कितना समय होता है? 24 घंटा। 24 घंटा। वो 24 घंटा में पैसा कमाने के लिए वो कितना काम कर सकता है? 8 घंटा। 8 घंटा कहा जाता है। ये पुराने जमाने का आंकड़ा है कि सुबह, क्योंकि पुराने जमाने में नौकरियों को लोग ना पैसा कमाने का एकमात्र साधन मानते थे, और उस समय क्या होता था, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे घर आ जाना है, तो वो 8 घंटे का जो है टाइम पीरियड माना जाता था। लेकिन आज की डेट में जो बिजनेस जिस तरीके से बढ़ चुका है, अब टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना जॉब में डिसाइड कर सकते हैं, ना बिजनेस में डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि हम 8 घंटे काम करते हैं, राइट? तो 8 घंटे में हम जितना काम करेंगे उतना ही तो पैसा बना पाएंगे, राइट या रॉन्ग? लेकिन फिर भी जब हर आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, उनकी इनकम अलग अलग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उनका जो काम करने का स्किल है वो अलग अलग होता है। यदि एक आदमी मजदूर है, एक आदमी मिस्त्री है, एक आदमी इंजीनियर है, एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी सीए है, एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर है, क्या अंतर है इन सब में? इनकी स्किल अलग अलग है, टाइम ये बराबर खर्च कर रहे हैं। यदि आप मजदूरी करते हैं, 8 घंटा खर्च करते हैं, तो आपको जो इनकम मिलने वाली है वो आपको मजदूरी वाली मिलने वाली है। इसका मतलब, इसका यदि फार्मूला बनाए तो फार्मूला क्या बनेगा कि आप टाइम को अपनी स्किल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका इनकम होगा, जो हमारे पास लिमिटेड है, राइट? तो आज तक हम जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते चले आ रहे हैं, आप दुकान खोल लीजिए, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में, आप जॉब कर लीजिए, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, राइट? तो इन सब में हम ये लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जो इस टाइम मनी ग्राफ से आजाद है। जो बेसिक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझिएगा कि 3% लोग ऐसे हैं जिन पर ये टाइम मनी ग्राफ काम नहीं करता, और पूरी दुनिया का 97% पैसा ये 3% लोग कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। यदि 97% पैसा 3% लोगों के पास में है, राइट, तो पैसा कितना बचा? 3%। लोग कितने बचे? 97%। कौन है वो 97% लोग? हम और आप, है ना? आप किसी व्यक्ति के पास जाइए और उससे बात कीजिए, और भाई कैसे हाल चाल है, बोले बस कट रही है, ये जवाब होता है ना? क्या किसी ने कहा अरे भाई साहब बस मजे आ रहे हैं, मौज ही मौज है? क्यों? क्योंकि ये डर भी है, यदि आपने ये बोल दिया कि भाई मौजा ही मौजा है, पैसा ही पैसा है, और सामने वाला किसी तकलीफ में है, कहीं ऐसा ना हो हाथ फैला दे, बोले भाई थोड़े से मजे हमको भी दे दे। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे ही होता है। हमारे भारतवर्ष में यदि आप लोगों की मानसिकता देखेंगे ना, तो हमारे यहाँ क्या मानसिकता है कि हर आदमी यहाँ पर काम करने के लिए जन्म नहीं लिया है। जैसे
एक घर में 5 बच्चों ने जन्म लिया तो एक बड़ा भाई होगा कि नहीं होगा, बाकी 4 छोटे। तो पिता का क्या होता है कि भाई देख तू बड़ा है, सबसे तू कमाने के लिए पैदा हुआ है, और ये 4 किस लिए, बोले ये 4 एंजॉय करने के लिए पैदा हुए। ये आप हर घर में कहानी है, किसी के घर छोटी हो सकती है, किसी के घर बड़ी हो सकती है, लेकिन ये होती हर घर में है, राइट। शादी हो गई तो पति कमाने के लिए पैदा हुआ है और बीवी एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है। हालांकि यह बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। अब तो क्या हो रहा है कि घर में खर्चे ही इतने बढ़ गए हैं कि एक आदमी की इनकम से खर्चा पूरा नहीं हो पाता, तो मियां बीवी दोनों मिलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा बनाते हैं। लेकिन इससे फिर एक समस्या और पैदा हो रही है। वो क्या पैदा हो रही है कि पैसा कमाने के लिए जब दोनों हस्बैंड वाइफ काम करेंगे तो बच्चों के अंदर जो स्किल ट्रांसफर करनी है, वो जो नॉलेज उनको देनी है, आपके पास क्या वो देने का टाइम होता है? नहीं ना। तो आज जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं और जो आपको और हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, उसका एक ही मूल कारण है, और वो क्या है? पैसे का भरपूर मात्रा में न होना। और वो भरपूर मात्रा हर एक के लिए अलग अलग होगी। क्यों? मैं कितने खर्चे पे इस दुनिया में 100 साल की यात्रा पूरी करूंगा, ये मेरा डिसीजन है। कोई दूसरा आदमी कितने पैसे में ये अपनी 100 साल की यात्रा पूरी करने वाला है, ये उसका डिसीजन है ना। तो अब ये चीज समझना कि भाई मुझे कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है, ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, राइट। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, यदि आज मैं आपको एक मौका दूं कि भाई आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कोई कमी, आप बोलेंगे कहां से नहीं है, चलो मैं दूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक फिगर बोलता हूं कि मैं आपको 500 करोड़ रुपए देता हूं, शर्त यह है कि उसको खर्च करना है। क्या आप में से कोई बताएगा कि वो 500 करोड़ रुपए कैसे खर्च करेगा? 3 काम नहीं करने हैं, जुआ नहीं खेलना है, राइट, दान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और दान नहीं करना है, और ये नहीं बोलना है कि उसको 500 करोड़ का घर बनाना है मत किसी में जो खर्च करते 500 करोड़। वही ना हुआ, नहीं वो नहीं, मकान का मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक झटके में चला जाएगा। तो वहां पे आप नहीं कर सकते, वो तो 1000 करोड़ में डिसाइड नहीं कर सकते। और अभी तक ये कहा जाता है कि इंडिया में जो सबसे महंगा घर बना हुआ है वो कौन सा है? एंटीरिया। कितने का बना था? 1440 करोड़ का केवल। वो तो आज की कीमत है 16,000 करोड़। जब वो बना था तो केवल 1440 करोड़ रुपए में बना था, और उस समय मुकेश अंबानी की जो संपत्ति थी वो 3 लाख करोड़ रुपया थी, नंबर 1 की, जिस समय वो बना था। कितना? 3 लाख करोड़। उसमें से घर बनाने के लिए उसने कितना खर्च किया? 1440 करोड़, राइट। अब मैंने आपको बोला 500 करोड़ आपसे खर्च करने के लिए बोला। अब आपके दिमाग में ये तो आएगा नहीं से कहां खर्च करूं, सीधे सीधे बोल देता हूं दान कर दीजिए, खत्म होगा, या 500 करोड़ का घर बना दिया। ये तो आसान है, पर क्या आप पैसा इसलिए कमा रहे हो कि दान करना है? नहीं। आप में से कोई बता दे कि मैं पैसा कमाने में इसलिए जाता हूं कि बस मुझे सिर्फ दान करना है। क्या आप में से कोई बोल सकता है कि मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूं कि मुझे खर्च करना है? किस पे खर्च करना है? मकान बनाने में खर्च करना है? नहीं ना। पैसा किस लिए बनाया जाता है? कि अपनी 100 साल की यात्रा में जो जो मुझे करना है मैं आसानी से कर पाऊं, है ना। फिर कुछ लोग सैद्धांतिक होते हैं, क्योंकि कितना पैसा कमाना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जबकि वास्तविकता यह है कि कार के पास में जब कोई हाथ फैलाता है तो क्या बोलते हैं उससे? कल माफ करो बाबा, है ना। तो ये जो सिद्धांत है उसी जमाने का सिद्धांत है जब ये बना था। अब ये नहीं है कि भाई साधु भूखा ना जाए। साधु 2-4 आ गए, बोले कोई काम नहीं रहेगा हमको ड्यूटी में नहीं जाना, हमको खाना खाते रहेंगे, है ना। तो जब दुनिया बदल चुकी है, तो ये सब बातें देखिए मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री जहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं, तो दोस्तों एक बात की तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, गारंटी नहीं, श्योरिटी, आश्वासन देता हूं कि यदि आपने इस इंडस्ट्री में काम करने का निर्णय लिया तो बिना करोड़पति बने तो आप यहां से बाहर निकल नहीं पाएंगे।
तो यदि करोड़पति बनना बर्दाश्त है तो आप इस बिजनेस में आने का निर्णय लेना, नहीं तो 1 घंटे की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक अच्छी जानकारी, खराब जानकारी, जो भी आपको अच्छा लगे समझ के घर जाके भूल जाना। राइट? तो देखिए क्या है, मैंने आपसे बात की थी फॉरेक्स। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? एक एकेडमी हमारी कंपनी मिलकर ने बनाई है जिसका नाम रखा है किलियोस एकेडमी। अब चूंकि इसका नाम एकेडमी है तो एकेडमी में क्या किया जाता है? आप कॉलेज में गए हैं, एकेडमी कहलाती है, ट्रेनिंग है ना, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना। तो वैसे ही मित्तल आईटीएस ने क्या एक एकेडमी बनाई है जिसका नाम रखा है किलियोस एकेडमी। और क्या है ये? एक मल्टीपल असेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसमें जो असेट्स हैं, अब वो क्या असेट्स हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, उसमें ट्रेडिंग की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। शेयर मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिंग की जाती है, खरीदना, शेयर्स का बेचना, क्या कहलाता है? ट्रेडिंग कहलाता है। तो ये क्या है? उधर काम करेगा, लैपटॉप उधर। देखिए अब बात करते हैं कि साहब इसको चला कौन रहा है। तो देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर क्लिफ चेकोना, जिन्होंने फॉरेक्स में महारत हासिल की हुई है। कई सालों का इनका एक्सपीरियंस है, राइट। और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो पढ़ाई है, वो जो एकेडमिक है, वो हम सबकी तरह की है, लेकिन अपनी जो एक्सपर्टीज है, कहते हैं ना दक्षता, स्किल जो हासिल इन्होंने की है वो फॉरेक्स में की है। क्या करते हैं उसमें? ये लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाने के बाद मुनाफा आप बना सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है, राइट। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो आप देखेंगे तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्रायोसिस। क्रायोसिस फॉर फॉरेक्स। ये क्या होती है? बहुत सारी जो करेंसी है, जैसे कि हम भारत की बात करें तो क्या है? रुपया। यदि हम अमेरिका की बात करें तो उनमें क्या है? डॉलर। यदि जापान की बात करें तो वहां की मुद्रा क्या है? येन है। यदि हम दुबई की बात करें तो वहां की मुद्रा क्या है? दिरहम। और यदि अरब की बात करें तो दिनार। तो हर देश की जो करेंसी है उनमें से बहुत सारी करेंसी ऐसी हैं जिनके रेट में, जिनके वैल्यू में रोजाना फ्लक्चुएशन होता है। यदि आप अखबार उठा के बिजनेस वाला पेज उठाएंगे तो आपको डेली वहां पर सोने की वैल्यू, चांदी की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू, लोहे की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू, येन की वैल्यू डेली निकलती है जो रोजाना अलग होती है। यानी कि यदि हम रुपए के मुकाबले डॉलर को देखें या दिरहम को देखें तो इसके मूल्य में अंतर आता है, और जो डेली का अंतर आता है लोग उसमें ही व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? जिस दिन डॉलर का रेट कम होता है उस दिन मान के चलो उन्होंने डॉलर खरीद लिया, जिस दिन डॉलर का रेट बढ़ा उस दिन डॉलर को बेच दिया। तो बीच में जो प्रॉफिट बनाया आपने, ये कहलाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो मैंने आपको जो भी बताया था कि $7.5 ट्रिलियन का जो कारोबार है वो अकेला क्रायोसिस कर रहा है। अब एक चीज और समझ लीजिए, हमारे भारतवर्ष में अभी अलाउड नहीं है, बैन नहीं है। यदि कोई कहे कि साहब नहीं तो भारतवर्ष में अलाउड नहीं है तो इसका मतलब बैन कहलाएगा। बैन नहीं है, भारतवर्ष में अभी इसको लीगली घोषित नहीं किया गया है, अभी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन हमारे भारत में क्या चीज लीगल है? कमोडिटीज लीगल है। ये क्या होती है? जेम्स फॉर कमोडिटीज, यानी कि जो हीरे का मूल्य, जो सोने का मूल्य, जो चांदी का मूल्य, ये भी रोजाना ऊपर नीचे होता है और बहुत सारे लोग इसमें भी व्यापार करते हैं। अब इसमें भी व्यापार दो तरीके का होता है। एक तरीका तो क्या है? आपके पास 100 करोड़ रुपए रखे हैं, सोने की कीमत आज गिरी, आप गए सुनार के 100 करोड़ का सोना खरीदा और लेके घर आ गए। आसान काम है क्या? नहीं है ना? क्यों? 100 करोड़ लेके जाना आसान काम नहीं है, 100 करोड़ का सोना लेके आसान काम नहीं है। तो ये आजकल ऑनलाइन चलता है। कैसे ऑनलाइन चलता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज का सोने का मूल्य डिक्लेयर किया, आपने एक जो ये प्लेटफॉर्म है, जो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक बिड लगा दी कि भाई आज सोना में इतने रुपए में खरीद लिया। अब देखिए आपने पैसा तो भेज दिया, लेकिन सोना आपके पास नहीं आया। क्या आया? एक नंबर आया बस कि भाई 3 किलो सोना आपका हो गया। सोना नहीं मिला आपको, तो इसको कहते हैं वायदा कारोबार। यदि आप लेना चाहो तो मिल जाएगा, लेकिन आपने सोना लिया नहीं, रेट बढ़ गया, आपको लगा मेरे को तो 100 करोड़ मैंने लगाए थे, अभी आज मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया,
कितना हो गया? 1%। राइट? एक अच्छी जो प्रॉफिट की स्ट्रेटजी होती है वो यही है कि रोजाना यदि आपको 1% पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि दुनिया में आप मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा तेजी से पैसा बना पाएंगे। क्यों? 1% का मतलब होता है महीने का 30% और साल का कितना हो जाएगा? 360%। इतना ग्रोथ यदि करने वाला कोई बिजनेस है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आंख बंद करके कर लीजिए। राइट? तो ये क्या कहलाता है? कमोडिटी जो हमारे यहाँ लीगल है। अब इसमें क्या होता है? लीगल है तो टैक्स जाएगा। भाई भारत में जो भी लीगल बिजनेस है, कौन कौन से लीगल बिजनेस है? अरे ठर्रा 40 रुपए का वो लीगल बिजनेस है, सरकार ठेका देती है, टैक्स लेती है। भांग लीगल टेंडर है कि नहीं है? सरकार ठेका देती है। यदि कोई भांग खा रहा है उससे उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो जिएगा मरेगा, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहता है भाई भांग बेच रहे हो, खरीद रहे हो, हमको पैसा दे दो, टैक्स दे दो। कम खा तो बेचते रहो। कैसी हो जो अगर लीगल है। राइट? तो ऐसे ही हमारे देश में जो कमोडिटी से लोग पैसा कमाते हैं ये लीगल है। और यदि हम इस पर टैक्स की बात करें तो 1 लाख रुपया यदि आप साल की आमदनी कर रहे हो कमोडिटी से तो ये 0% टैक्स है। यदि आप 10 लाख से नीचे बात कर रहे हैं तो 10% टैक्स है। और यदि 40 लाख से ऊपर आप जा रहे हैं तो फिर इसमें मैक्सिमम 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। राइट? तो आपको ये समझ आ गया कमोडिटीज। अब बात करते हैं ये मॉफस फॉर इंडिसेस, ये क्या होता है? तो हमारे देश में निफ्टी 50 कितने लोग समझते हैं? निफ्टी 50 निफ्टी समझते हैं? क्या है निफ्टी 50? इंडिया की टॉप की 50 कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग की जाती है और जो संस्था इसको ट्रेड कराती है उसका नाम रखा गया है निफ्टी। डेली आप देखिए एक्सिस बैंक भी कराता है इसको, आईसीआईसीआई बैंक भी कराता है, एसबीआई भी कराता है। बहुत सारे आज की डेट में जैसे जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है जैसे जरोधा, एंजल वन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं। यदि मैं शुद्ध भाषा में कहूं तो ये एक प्रकार के जुआगर है, कैसीनो है, जो क्या करते हैं? जुआ खिलवाते हैं। ये बात तो समझ आ रही है ना कि मैंने अपने घर में एक छोटा सा एक ऑफिस बनाया, लोगों से बोला कि देखो भाई ये हमारा सोना चांदी का जो है भाव का रोजाना का फ्लक्चुएशन है। अब देखिए ना तो सोना उसके पास है जो वो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, और जब आप उस व्यापार में पैसा लगाएंगे तो ना ही आपको सोना मिलेगा, लेकिन उस दिन जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो आपको देना पड़ेगा। एंजल वन में भी ऐसे होता है। यदि आपने टाटा का शेयर खरीदा, राइट, तो क्या मिला आपको? टाटा के शेयर का नंबर। एक्चुअल में वो आपको ट्रांसफर नहीं हुए। ट्रांसफर कब होंगे? जब आप उसे इक्विटी में खरीदेंगे। इक्विटी का मतलब क्या है कि आपने शेयर खरीद लिया, अब आप उसको लॉन्ग टर्म में बेचेंगे तो वो शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। उनको खरीदने का क्या फायदा होता है कि सर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी शेयर आपने खरीदा है, जब भी पूरे 1 साल के अंदर वो अपना लाभांश, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो उसमें से हिस्सेदारी आपको भी मिलेगी आपकी परसेंटेज के हिसाब से। मान के चलो 10 लाख शेयर उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, 1 लाख शेयर आपके पास में है, तो 10 लाख में से 1 लाख करें तो कितना हो गया? 10%। तो उस साल जो भी मुनाफा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका 10% आपको मिल जाएगा। ये कहलाता है इक्विटी। और दूसरा क्या होता है? डेली खरीदना बेचना। अभी खरीदा, अभी बेच दिया। इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं होते। इसमें क्या होता है? आपको बस कह दिया जाएगा कि आज 10,000 शेयर आपके हैं, आज आप बेचेंगे तो इसका जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये कहलाती है शेयर मार्केटिंग। तो इंडिसेस क्या है? ये दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां, निफ्टी 50 भारत का है और ये दुनिया की 500 कंपनियों का है। इसमें ट्रेडिंग की जाती है और उस ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट होता है वो आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि मिस्टर क्लिप चौकाना है, आप इनसे क्लियोस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके ट्रेडिंग करना सीख लीजिए, राइट। और अभी चूंकि क्लियोस प्रो एक्टिव नहीं है, मतलब क्लियोस प्रो के लाइसेंस पूरे नहीं हुए हैं, अगस्त के 3rd वीक में ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमारा जो क्लियोस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमारा जो क्लियोस प्लेटफॉर्म है इसका जो है इनॉग्रेशन है और इंडिया से करीब 1000 लोग
का जाने का पूरा टारगेट बना रखा है कंपनी ने कि भाई कंपनी आपको ऑफिस विजिट कराएगी, आपको दिखाएगी कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये कैसे काम करता है, पूरा ओपनिंग है। और यहाँ पर जो 100 लोग हैं क्लिक चलोना जो उनकी टीम है, उन 100 लोगों की बैठने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। तो जिस दिन जब टेलियोस प्रो बन जाएगा तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने 2 नाम लिए, ज़ेरोधा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, सिर्फ एक माध्यम है, एंजल वर्क एक माध्यम है। किसी भी बैंक का डीमैट अकाउंट ये भी एक शेयर खरीद मार्केट को खरीदने बेचने का एक माध्यम। वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म कंपनी टेलियोस प्रो बना चुकी है और इसमें आपको एक ऑफर कर रही है कि यदि आप इसे सीख के हमारे यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हर आदमी की एक्सपर्टीज एक जैसी हो सकती है? यदि मैंने टेलियोस प्रो प्लेटफॉर्म पे या फॉरेक्स सीखा तो मेरा एक आकलन ही तो है कि यदि ये ट्रेड इस दिशा में जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन बाई चांस नेगेटिव में गई तो लॉस होगा। दूसरी बात, आपने ट्रेडिंग करने वाले लोगों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, पूरे दिन कंप्यूटर के आगे मोबाइल को लेकर ऐसे बैठे रहते हैं, है ना, उसमें कुछ जो है हरी और लाल रंग की लाइंस बनती रहती हैं, उन लाल और हरी लाइन को देखते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट आया फटाक से सेल कर देते हैं। कई बार उल्टा भी होता है, माइनस जाने लगता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कितना माइनस आपको बर्दाश्त करना है, राइट। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आ जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन वो पैसा बना के गंवा देते हैं। सीखते हो, उनको पता है कि ये ट्रेड कैसे जाएगी ऊपर और प्रॉफिट आएगा उनको, लेकिन फिर भी वो घाटे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान की अपनी जो मानसिकता है वो काम करती है। तो क्या काम करती है कि जब इस तरह की मार्केट में आपको सिखाया जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि देखो आपको ना एक डिसीजन लेना है। और क्या डिसीजन लेना है कि जब भी आप इस मार्केट में जाओगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि 1% प्रॉफिट 1% लॉस, यानी कि 1% प्रॉफिट हुआ आपको बाहर निकल के आना है और उस दिन फिर ट्रेड में नहीं जाना है। कंट्रोल नहीं होता है ना, ये नियम कानून है इसके, ये बताए जाते हैं, हर एक्सपर्ट सिखाएगा आपको। और 1% लॉस हो गया तो भी आपको बाहर आ जाना है। पर कैसे काम करती है मानसिकता कि भाई मैंने 1% प्रॉफिट डिसाइड किया और पता लगा वो 5 ही मिनट के अंदर मिल गया मुझे, मैंने इधर ट्रेड लगाया 5 मिनट के अंदर 1% मुझे प्रॉफिट आ गया। लालच जगता है थोड़ा सा, बोले थोड़ा और रुक जाता हूँ, 5 ही मिनट में आ गया, है ना, आधा घंटा और वेट कर लेता हूँ, पता लगा 5% आ गया, ठीक है। अब 5% ऊपर गया है तो फिर नीचे भी जाएगा, तो जो 5% बाहर आ गया वो तो फिर मजबूत आदमी के, चलो ठीक है, एक रिस्क लिया आपने, अपने नियम को तोड़ा आपने, 1% वाले को 5% तक गए, आपने प्रॉफिट बनाया, बाहर आ गए। लेकिन जब वो वापस आना शुरू करता है वहां लो जाए 1% माइनस गया, नियम कहता है काट दो, आप क्या कहते हो, यार 5 तक गया था, क्या पता है फिर वापस आ जाए, क्योंकि वो नीली हरी लाइन तो ऊपर नीचे होती रहती है। वो दिन भर में जो है 20 बार भी हो सकती है, 40 बार भी हो सकती है ना। कैंडल है, आप 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, आप 5 मिनट की कैंडल भी देख सकते हैं, 15 मिनट की भी देख सकते हैं, और ये तो 24 घंटे की मार्केट है, चलती ही रहेगी। अब 1% लॉस हुआ, आपने कहा थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, ठीक है। अब आपने सोचा यार ये 5 पे ऊपर गया था, ये 5 पे नीचे आया है, तो अब इसका मतलब ही ऊपर जाएगा। अब देखिए, आप सिद्धांत छोड़ चुके हैं, अब आपका दिमाग काम कर रहा है। क्या दिमाग कर रहा है? एजम्पशन, अपने मन में कहानी कर रहे हो, हैं। और हमारे इंडिया में तो बड़ा एक विचित्र है, मैंने कई लोगों को देखा है, वो जैसे लॉस में जाना शुरू करते हैं तो माला लेके खड़े जाते हैं, हे भगवान जल्दी ऊपर आया, जल्दी ऊपर आया, जल्दी ऊपर आया, हे भगवान ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, जाने क्या क्या अंदर चलता रहता है उनके। 10% डाउन हुआ, 15% डाउन हुआ, अब भी नहीं काट रहे हैं। अरे भाई 100 रुपया था आपके पास, 15 लॉस गया, 85 बचा लो, कल के लिए रख लो, कल भी तो ट्रेड करनी है, परसों भी तो ट्रेड कर सकते हो। लेकिन नहीं, 50% तक चला जाता है, राइट। दिमाग फिर भी जो बड़ा विश्वास करता है, बोले 50 चला गया, अब तो नीचे, अब तो ये ऊपर आ ही जाएगा, है ना। 70% चला जाता है, फिर 100% टक पैसा। अब इसके जो एक्सपर्ट होते हैं भाई, इनकी जो लत है ना, वो किसी ज्वारी से कम नहीं होती, वो किसी ज्वारी से कम नहीं होती है। कैसे कम नहीं होती है? आज हार गया फिर पैसे का इंतजाम करता है,
और कल जरूर जीतूंगा। और ये एक व्यक्ति की जिंदगी में जो इस बिजनेस को जुआ बना के करते हैं, उसकी जिंदगी में वो प्रॉफिट वाला दिन आता तो है, पर वो उतना ही आता है, ओवरऑल वो लॉस में ही रहता है। तो इस मार्केट की क्या विशेषता है कि जितना प्रॉफिट आप डिसाइड कर रहे हो उतने माइनस पे आपको उस दिन ट्रेड में नहीं जाना। लेकिन अब सोचो जरा कितना सारा ये ताम झाम करना है, तब जाके आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं। और वो भी सारे काम धंधे आपको जो पहले से कर रहे थे वो छोड़ने पड़ेंगे। और टाइम कितना, 24 घंटे, 2-3 दिन हमने और नागेंद्र जी ने की है। कभी कभी तो ऐसा होता था 48 घंटे तक हम जगते रहते थे, क्योंकि पलक झपकी और गड़बड़। और ऐसा हुआ कि हम जग रहे हैं, देखा प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने टारगेट लगा रखा है कि भाई 5% प्रॉफिट तक जाएगा तब बाहर आएंगे। अचानक से नींद आई और सुबह उठे तो अमाउंट साफ नील, है ना। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कंपनी ने तो प्लेटफॉर्म बना दिया। यदि आप ये वाला बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि भाई हम टाइम खर्च ना करें, सिर्फ पैसा लगाएं, तो क्या ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए काम करेगा? यस करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक आपको अपॉर्चुनिटी दी है प्रोवोटेक्स के नाम से। और क्या नाम दिया है इसका? प्रोवोटेक्स एक सिंपल, एक स्मार्ट, एक पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें लॉस के चांसेस नहीं है। राइट? कैसे काम करेगा और क्या चीज है ये, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोवोटेक्स एक